स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, नेगेटिव एनालिसिस देखा था। कुछ टेक्निकल इशू था, इसके नाम से क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके चाहे 11th की बात करें, ठीक है, चाहे जेई की बात करें, चाहे एडवांस की बात करें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते ग्राफ। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपको ग्राफ बनाना है, कोई भी दुनिया का हो ग्राफ, ठीक है, एक काम करना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले कुछ चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एक काम करिएगा, आप लोग एक बुक आती है, पहले भी बताया था, प्ले विथ ग्राफ्स, ये आप क्या करिए, परचेज करिए। ठीक, ऐसा नहीं कि जेई के लिए हम बोल रहे हैं आपको परचेज करो। ये आप यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लिए हो, तो आपको कम से कम ग्राफ आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। ठीक, उसके लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो है पहला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या हम सेकेंड फॉर्म देखते हैं फंक्शन का x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये दो फॉर्मेट हम देखते हैं यहाँ पे। इन दोनों फॉर्मेट का मतलब क्या है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, ध्यान दीजिए। सबसे पहला फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्चुअली इसको बोलते क्या है, इसको ये बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, y जो है x के टर्म में है, y जो है किसके टर्म में है, x के टर्म में है। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो टर्म है ना x, ठीक है, ये फ्री है। क्या है, ये फ्री है। फ्री है मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब हम कुछ भी रियल वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, रियल वैल्यू है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो x नाम का प्राणी है, इसको हम एज अ इनपुट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इनपुट है, ध्यान दीजिएगा, हम कंसिडर करते हैं 2 3 4 5 कुछ भी हम कंसिडर कर पाएंगे। अब जैसे ही हम इस इनपुट को यहाँ पे पुट अप करेंगे, हमको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा भाई, एक y की वैल्यू मिलेगा। जो y की वैल्यू मिलता है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, या इसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, यहाँ पे हम कैसे वैल्यू, जैसे 2 पुट कर दिए या π/6 पुट कर दिए, तो ये बताइए y इज इक्वल टू एफ ऑफ π/6। तो यहाँ देखिए y की कौन सी वैल्यू निकली है। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, ठीक, ये एफ क्या शो करता है, एक सिंबल है। क्या शो करता है, एक सिंबल है। और सिंबल किसका है, फंक्शंस का। चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ, जैसे एफ इज इक्वल टू, मैं दूसरा सिंबल ले लिया साइन, तब यहाँ पे मुझे क्या मिला, साइन। जहाँ पे एफ है वहां पे क्या रखूंगा मैं, साइन। एक्स के प्लेस में क्या रखूंगा, π/6। अब देखने वाली बात क्या है, साइन π/6 होता है 1/2। ये जो मेरा 1/2 है, क्या है भाई, y की वैल्यू है। ठीक, मैंने x के प्लेस में क्या रखा, π/6 जो कि इनपुट है, और y की वैल्यू क्या मिला है, 1/2 जो कि मेरा आउटपुट है। कहना क्या चाह रहे हैं, y आपका डिपेंडेंट, जब तक आप x की वैल्यू पुट अप नहीं करोगे तब तक y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे आप इनपुट की बात करते हैं, आपके दिमाग में फट से क्या आना चाहिए, डोमेन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डोमेन। ठीक है, और जैसे आप आउटपुट की बात करते हो, ये कहलाता है आपका रेंज। क्या कहलाता है आपका, रेंज। आगे हम लोग इस चैप्टर में और भी देखेंगे, जिसमें डोमेन और रेंज के ऊपर हम डिस्कशन में लेके आएंगे। ठीक है, अब अगला जिसको हमको बात करना है, जो कि कौन है भाई, सेकेंड टर्म है x इन टर्म्स ऑफ y। बस यहाँ पे क्या था, x इनपुट था, y आउटपुट था। बस यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया। यहाँ पे y क्या है, आपका इनपुट है, y क्या है, इनपुट है, और x क्या है, आपका आउटपुट। जो भी आपका आउटपुट होगा वही कहलाता है रेंज। वो क्या कहलाता है, रेंज। और जो भी इनपुट होता है वो कहलाता है डोमेन। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ऑलवेज। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे में थोड़ी कुछ और चीजें उस पर डिस्कस करना है, जैसे डोमेन और रेंज एग्जैक्ट होता क्या है, क्योंकि ग्राफ बताने से पहले ये आपको आना चाहिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डोमेन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा हिंट भी किया था, यदि जब भी आपको डोमेन की बात होगी, ठीक है, बस नंबर लाइन याद कीजिए। नंबर लाइन मतलब ऐसा हाथ फैला दोगे तो नंबर लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन है, इसमें क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को। ये जो इसमें जो हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नंबर्स को। ये जो नंबर्स होता है, यही नंबर्स आपका कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। लेकिन एक और कंडीशन, भाई ये जो नंबर है ना, इसका कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए। डोमेन देखो, नंबर को डोमेन कब कहेंगे? इंपॉर्टेंट चीज कंडीशन यही कहता है, यदि आपके पास कोई डोमेन है या कोई नंबर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या मिले? आउटपुट मिले। जिसका आउटपुट निकलता है, जिस भी नंबर का आउटपुट आता है, वो कहलाता है डोमेन। अब इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। अब रही बात कि भाई यहाँ पे यदि मेरे पास जैसे कि एक मशीन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मशीन है, कुछ भी ले सकते हो, जैसे जूसर ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे जूसर है आपके पास, यहाँ पे इनपुट है भाई, आप क्या करोगे? या तो वेजिटेबल डालोगे या तो फ्रूट्स डालोगे। ठीक है, आपकी जो मर्जी, जिसका भी आपको जूस निकालना हो, ठीक है, वो सब क्या करोगे? आप डालना पड़ेगा आपको किसके अंदर? जूसर के अंदर। अब क्या करेगा? ये जो जूसर है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। आफ्टर प्रोसेस ये क्या देता है आपको? जूस। मतलब ये दे दिया आउटपुट। क्या दे दिया है? आउटपुट। ये जो ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास एक जूसर, एक स्पेसिफिक क्या है? मशीन है। यदि अपने पास कोई स्पेसिफिक मशीन है तो इनपुट भी क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। कहना क्या चाह रहा हूँ स्पेसिफिक का मतलब? अब जूसर है भाई, तो फ्रूट्स डालोगे तो वेजिटेबल डालोगे, कोई लकड़ी थोड़ी डालेगा। यदि हम ये सोचते हैं कि ये मशीन है, इनपुट देने से आउटपुट आता है, तो अपन क्या करेंगे? लकड़ी भी डाल दें, लोहे भी डाल दें, जो मर्जी वो डाल दें, क्या वो जूस देगा? क्या नहीं देगा, तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहना है, यदि कोई इस मशीन है उसके अंदर स्पेसिफिक इनपुट ये क्या करेंगे हम लोग? पुटअप करेंगे। आफ्टर देन पुटअप ये अपने को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद क्या देगा? आउटपुट देगा। ये जो स्पेसिफिक इनपुट है यही कहलाता है आपका डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। अब देखिए यहां पे जैसे हम क्या बनाते हैं? मिक्स जूस बनाते हैं, मिक्स फ्रूट का जूस बनाते हैं। तो भाई अपने पास क्या है? पाइनएप्पल है, उसमें अपन बनाना डाल देते हैं, अपनी जो मर्जी, जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद आता है सब डाल दो। लेकिन जब आउटपुट आता है वो क्या आएगा भाई? यहाँ पे वो आएगा यूनिक। क्या आएगा? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? कि भाई ओनली वन आउटपुट। ठीक है, ये कहलाता है आपका यूनिक। अब देखिए ओनली वन आउटपुट जो होता है ये कहलाता है आपका रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। ठीक है, ये हो गया डोमेन के ऊपर। रेंज भी यही है कि भाई जो भी आपके पास इनपुट है उसके अकॉर्डिंग क्या मिला है? आउटपुट मिला है। अब मैं वापस आता हूं ग्राफ पे। ठीक है, अब आपको दुनिया का कोई भी ग्राफ बनाना हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई ना कोई आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने एक एग्जांपल लिया, बेसिक एग्जांपल, एकदम एक काम करते ये भी एग्जांपल ना लेते हैं, एकदम बेसिक ग्राफ। y इज इक्वल टू मैं ले देता हूं x। इससे बेसिक ग्राफ कुछ भी नहीं हो सकता, ये बेसिक इक्वेशन कुछ भी नहीं हो सकता ये आपके ग्राफ के लिए। ठीक है, अब देखिए यदि आपको कोई भी ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या होगा? एक इनपुट होगा ऑलवेज, एक होगा आपका आउटपुट। दो चीजें होंगी, एक इनपुट और दूसरी आउटपुट। ठीक है, क्योंकि भाई हमको जब ग्राफ बनाना है तो अपने को दो चीज चाहिए, इनपुट और आउटपुट। तभी तो हम उसको कहाँ पे प्लॉट कर पाएंगे बेटा? प्लेन पे।
जैसे प्लेन पे प्लॉट करेंगे हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को जो हमने प्लॉट किया है वो सभी को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हमको एक कर्व मिलेगा, ठीक है, वही जो कर्व होगा वही कहलाता है आपका ग्राफ। अब देखिए जैसे x इनपुट है भाई, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x इनपुट है, y क्या है आपका आउटपुट है। अब ध्यान दीजिएगा, उसने कहीं कुछ नियम कानून बताया है क्या कि आपका इनपुट क्या हो सकता है, उसने कुछ नहीं बोला है। जब भी ऐसा बोलेंगे कि आपका y इज इक्वल टू एक्स है, उसने कुछ नहीं बोला कि आपका इनपुट क्या होगा। आप एज्यूम करिएगा x बिलोंग्स टू r, आप क्या एज्यूम करेंगे, ये आपका रियल नंबर है। क्या एज्यूम करोगे, ये रियल नंबर है। चलिए रियल नंबर है इसका मतलब भाई जो कि नंबर लाइन में बैठेगा, और नंबर लाइन में क्या होता है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, बीच में आता है जीरो। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है भाई, बीच में जीरो है तो जीरो लगा दो। यदि x की वैल्यू जीरो है, यहाँ पुटअप करते चलना ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या मिलेगा, जीरो। यदि x की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा, 1। यदि x की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा, 2। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब कोई बोलेगा सर क्या निगेटिव भी पुटअप कर सकते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए -1 पुटअप करिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, -1। -2 पुटअप करिए तो क्या मिलेगा, -2। अब देखिए जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, एक बड़ा डेटा नहीं चाहिए, आप क्या करिए, ये जीरो है ना, इस जीरो के लगभग 2 प्लेसेस तक आगे बढ़िए, और लेफ्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में -2 प्लेसेस तक आगे बढ़िए। ठीक है, बस टोटल 5 पॉइंट ले लीजिए, उससे आपका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। चलिए अब इसको एक काम करते हैं, सर आपने यहाँ जो लिखा है इनपुट और आउटपुट, इसको और कुछ और तरीके से लिख सकते हैं क्या। हाँ भाई, इसको एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जो हमारा आया है इनपुट और आउटपुट, इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर का स्ट्रक्चर या फोटो कैसा होता है, x, y। ठीक है, अब देखते चलिए, पहला x क्या है आपके पास, जीरो, तो y की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे जीरो है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 1। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 2 है। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी क्या है, -1 है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है, -2 है। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर हो गए। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसी को क्या करना है, प्लॉट करना है। इसी को क्या करना है, प्लॉट करना है। अब बोलोगे सर कहाँ पे प्लॉट करना है, इसको आपको प्लॉट करना है प्लेन पे। कहाँ पे, प्लेन पे। अब सर प्लेन नाम का प्राणी क्या होता है, चलो इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए बेटा, यदि आपके पास दो एक्सेस है, ठीक, एक x दूसरा y, x और y, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, क्या है, एक सरफेस है। ठीक, सरफेस कौन सा है, एक्स वाई। कौन सा सरफेस है, एक्स वाई। क्योंकि एक्स वाई क्यों बोले, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये जो रीजन है, ये जो रीजन कैसे बना है, एक्स और वाई के इंटरसेक्ट से बना है। ठीक है, अब देखिए ये जो सरफेस होता है, इसी सरफेस को बोलते हैं प्लेन। अब चलो भाई, इस प्लेन में क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास पॉइंट है सबको प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू। अब इस प्लेन पे एक चीज और बताएंगे, जैसे यहाँ लिखा है एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव है, y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए x निगेटिव होगा, y क्या होगा आपका, पॉजिटिव। यहाँ पे x निगेटिव होगा, y भी क्या होगा, निगेटिव। इस क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ पे बोथ आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस होंगे। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। चलिए पहला पॉइंट क्या है आपके पास, इसको एज्यूम करते हैं पॉइंट A। पॉइंट A क्या है, 0,0। इसका मतलब 0,0 मतलब यही पॉइंट आ गया, लिख दो ऐसे। आफ्टर देन क्या है, पॉइंट B क्या है आपके पास, पॉइंट B है x की वैल्यू 1 पुटअप करिए तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है आपको, 1, लिख दीजिए। ठीक, मतलब ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, पॉइंट नंबर C, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 2 है। ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, 1,1, ये हो गया 2,2। अब आगे बढ़ते हैं,
पॉइंट नंबर डी को प्लॉट करने के लिए। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास -1, तो y की वैल्यू भी क्या फाइंड आउट हुई है -1। आपको अगला पॉइंट क्या मिला ये -1, -1। ठीक है, सिमिलर वे में हम यहाँ पे पुटअप करते हैं -2x की वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा y की वैल्यू भी -2 मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब मैंने आपको पहले ही क्या बताया, यदि आपके पास जितने भी पॉइंट है यदि आप प्लॉट कर देंगे, आफ्टर देन उसको क्या करिए आप ज्वाइंट करिए, क्या करिए ज्वाइंट करिए। तो आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या फाइंड आउट होगा, एक कर्व। क्या फाइंड आउट होगा, एक कर्व। ये जो कर्व है ना, यही आपका y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूँ डोमेन का, किसकी बात करता हूँ मैं, डोमेन का। अब देखिए, जब भी आप डोमेन की बात करेंगे आपको क्या सोचना है, x के लिए सोचना है। किसके लिए सोचना है, x के लिए। यदि आप x के लिए सोच रहे हैं, यदि आप x के लिए सोच रहे हैं, तो ये बताइए x की हम क्या क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। सर आप बोलोगे -∞ से हम +∞ पुट कर सकते हैं। मतलब क्या है भाई, x बिलोंग्स टू R, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे भाई रेंज की, इसकी बात करेंगे रेंज की। अब आपके दिमाग में आएगा सर जब रेंज की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे डोमेन में x लिए तो रेंज में क्या लेंगे, ध्यान देना है। जब रेंज की बात करोगे आपको क्या सोचना है, y। फिर से बताता हूँ, यदि डोमेन होगा तो आप ऐसे सोचोगे, इस तरीके से, ठीक, सीधा कितना जा रहा है। ठीक है, यदि जब रेंज की बात करोगे तो क्या सोचना, हाइट। क्या सोचना है, हाइट, लंबाई, कितनी लंबाई है। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं वैल्यू पुटअप करते जा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं x की वैल्यू पुटअप करूंगा वैसे क्या मिलने वाला है, y। यदि मैं इन्फिनाइट से जस्ट पहले पुटअप करता हूँ तो y भी क्या मिलेगा, इन्फिनाइट से जस्ट पहले। तो कहना क्या चाह रहे हैं भाई, यहाँ भी y क्या होगा आपका, एक रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर। अब देखते चलिए, यदि ये डोमेन है आपका, ठीक है, हमने तो इस फॉर्मेट में दिखाया। अब बोलोगे सर जी सेट के फॉर्मेट में दिखाओ, तब कैसे दिखाएंगे, सेट हमने बहुत अच्छे से किया है। डोमेन को ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज यदि आपको कोई नंबर के फॉर्मेट में शो करना है तो रोस्टर फॉर्म ही होता है। ठीक है, क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। यदि रोस्टर फॉर्म है इसका मतलब फोटो याद आना चाहिए। ये जो फोटो होता है कर्ली ब्रेसेस से होता है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर क्या होगा, आपका एलिमेंट बैठेगा। कौन बैठेगा, एलिमेंट। जो एलिमेंट होगा और किससे सेपरेटेड होगा, कॉमा से। अब देखिए x की बात कीजिए तो x में क्या है, मिनिमम वैल्यू। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ बैठा है, ठीक है, इसमें जो वैल्यू आएगा तो मिनिमम आएगा और मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये क्या शो करेगा, आपका डोमेन, मतलब जो जो वैल्यू पे आपका y मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये +∞, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। सिमिलर वे में रेंज की बात करो तो रेंज भी क्या मिलेगा आपको, -∞ से +∞। ये हो गया आपके पास डोमेन और रेंज, y इज इक्वल टू एक्स के लिए। अब चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये हो गया नॉर्मल y इज इक्वल टू एक्स की ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है नॉर्मल एकदम। आफ्टर देन इसके बाद एक और ग्राफ है जिस पे हम बात करने जाएंगे, जो कि बहुत देखने को मिलता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एकदम बेसिक ग्राफ। उसके बाद कहाँ जाएंगे, हमारे जो एक्चुअली चैप्टर है ट्रिग्नो, टी रेशियो, उन सभी के ग्राफ्स देखेंगे। उससे पहले आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। चलिए अब आगे, अगला है, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या पता है भाई कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है। इसका मतलब क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x है, इसका मतलब जो x होगा ये क्या होगा, इनपुट होगा, और जो y होगा ये क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। ओके, एक इनपुट है, दूसरा क्या है, आउटपुट है। तो एक काम करते हैं भाई, यदि ग्राफ बनाना है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। अब टेबल में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये होता है इनपुट,
और एक होता है आपका आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट में कौन है भाई, इनपुट में है आपका x और आउटपुट में क्या है y। ठीक है, अब हमको क्या पता है भाई कि जब हमको कुछ भी ना बोला जाए तो हम ऐसे समझते हैं जो x होता है वो कौन होता है, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। चलिए वैल्यू पुटअप करने स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान रखना। यदि मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 0, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0। आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुटअप करिए, वही मिलेगा। आफ्टर देन क्या मिलेगा, यदि x की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे -1 पुटअप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू क्या मिला, +1। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्या पढ़ाया था, यदि आपके पास कोई भी एनीथिंग कुछ भी रहे, ठीक, पावर में क्या है, इवन है, तो आपका जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, यदि -2 लिखा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। +2 रखा तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ग्राफ बनाना हो आपको ज़्यादा नहीं, 4 से 5 वैल्यू ही लेके जाना है। ठीक है, नहीं तो फिर इतना बड़ा है कि आप रखते मर जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। चलिए अब इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ जब भी बनाना चालू करोगे सबसे पहले लिखो ऑर्डर पे। क्या लिखोगे, ऑर्डर पे, x, y। तो इसी को क्या करना रहता है अपने को, वापस बताता हूँ, प्लॉट। प्लॉट कहाँ होता है, प्लेन पर। ठीक, प्लेन कैसे बनता है, x और y एक्सेस के इंटरसेक्शन से। ठीक है, चलिए आपके पास क्या क्या ऑर्डर पेयर है, a b c d e, 5 है टोटल। पहला क्या है, 0,0। दूसरा क्या है आपके पास, 1,1। फिर अगला क्या है, -1,1। ओके, फिर अगला क्या है आपके पास, -2,4। नेक्स्ट क्या है, 2,4। ठीक है, अब इन सभी को कहाँ पे प्लॉट करने जाओगे, ये जो आपका प्लेन है, ए एक्सेस है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे, ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट है, ये जो प्राणी है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, यदि जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट जो नंबर है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये ओरिजिन है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव। पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,0 है। चलिए भाई 0,0 इसका मतलब कहाँ आके बैठेगा, यहाँ पे 0,0, इसका नाम देते हैं ए। अगला कौन है भाई, बी पॉइंट, क्या है, 1,1। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ये आपके पास एक पॉइंट निकल गया, इसको लिख दो 1,1। ये कौन है भाई, बी है। नेक्स्ट क्या है, एक्स की वैल्यू -1, लिख दीजिए एक्स की वैल्यू -1। वाई की वैल्यू क्या है भाई, +1। अच्छा भाई +1 है, यहाँ लगा दो। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगला पॉइंट है -2,4। अच्छा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, 3, और ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लेके चलो, ये आपका 4। ठीक है, ये 2 है, 3 है और ये 4। ये पॉइंट आपको मिल गया ऐसे। नेक्स्ट ई का पॉइंट क्या है, ई पॉइंट क्या है, 2,4। अच्छा 2,4 मतलब 2 हो गया, ये हो गया आपका कहीं 4, ये आप ऐसे मेंशन करिए। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट डी, और ये पॉइंट हो गया आपके पास पॉइंट ई, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट सी। जितने भी पॉइंट मिले सबको क्या करिए, आप ज्वाइंट करिए। जितने भी पॉइंट मिले सबको क्या करना है, आपको ज्वाइंट करना है। ये आपका ज्वाइंट हो गया, क्या हो गया, ये ज्वाइंट हो गया। अब देखिए ये यू शेप में बना है, क्या बना है, यू शेप में बना है। इस यू शेप में देखिए इसका जो मुंडी है कहाँ है, वर्टेक्स में है, सॉरी कहाँ पे, ओरिजिन। इसका जो मुंडी है वो कहाँ है, ओरिजिन पे, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब मुंडी। मुंडी का मतलब क्या है, जहां पे
एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, हमने तो ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर बातें करनी है। जैसे पहला डोमेन, डोमेन क्या होगा भाई, वही होगा x बिलोंग्स टू r। भाई x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, रेंज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने टेबल बनाया था, टेबल में क्या है, x की वैल्यू में कुछ भी पुट किया, मेरे पास कौन सी वैल्यू निकला था, मेरे पास जो आउटपुट है ये निकला था नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर का क्या होता है मतलब, नॉन निगेटिव नंबर का मतलब होता है आपकी वैल्यू 0 तो हो सकती है, पॉजिटिव ही होगी लेकिन निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका नॉन निगेटिव नंबर्स। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या मिला, नॉन निगेटिव नंबर। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको रेंज की बात करनी हो आप हाइट देखो। क्या देखोगे, हाइट। हाइट का मतलब उसका मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो कहाँ तक जा रहा है। देखिए इसका मुंडी कहाँ पे है, 0 पे है। कहाँ पे है, 0 पे है, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होगी फिर 0। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है, मिनिमम से। चलो 0 से अब कहाँ तक जा रहा है, कुछ आता पता है क्या, नहीं, ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। अब देखिए यहाँ पे जैसे इन्फिनाइट आएगा हमेशा लगा दो ओपन इंटरवल। क्या लगा दो, ओपन इंटरवल। क्यों, ओपन इंटरवल ये कहता है कि आपको एंड पॉइंट को छोड़ना है, जो भी रहेगा ओपन इंटरवल के साथ उसको छोड़ दो, उसको लेना नहीं है। और लॉजिक भी है, कोई इन्फिनाइट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, और नहीं कोई जा सकता है। अब बात करते हैं 0 पे कौन सा लगेगा। अब देखिए क्या मैंने x की वैल्यू पुटअप किया तो y की वैल्यू मिला है, हाँ मैंने x की वैल्यू 0 पुटअप की तो y मिल गया, मतलब 100% मुझे उसको कंसीडर करना पड़ेगा। जब 100% कंसीडर करना पड़ता है हम लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। अब ये क्या है आपका रेंज, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, ग्राफ के ऊपर, कि यहाँ पे यदि आपके पास गिवन जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये इवन है कि ये ऑड है, क्या ये इवन है कि ऑड है, ठीक है। यदि आपको इवन और ऑड चेक करना हो तो बेसिक 2 तरीके से चेक किया जाता है। पहला तरीका नंबर 1 लिख देता हूं, तरीका नंबर 1, ठीक है, वो होता है एनालिटिकल मेथड, मतलब आप मैथमेटिकली उसको चेक कर सकते हो। अब चेक कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा, आपको ये चेक करना है कि जो x गिवन है उसके प्लेस में रखना है -x। अब ये कहाँ पे गिवन होगा सर, ये गिवन होगा f ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। यहाँ पे क्या करना, जो भी आपके पास x होगा उसके प्लेस में क्या रखना है, -x। यदि आप -x रखें, ठीक है, जैसे यहाँ देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ -x हमने रख दिया। रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद यदि मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x आ गया, कैलकुलेशन के बाद बस उसकी वैल्यू क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, ठीक है, तब हम बोलेंगे ये आपका ऑड है। क्या बोलेंगे, ऑड है। यदि हम कैलकुलेट किए और हमारा जो वैल्यू है ओरिजिनल एफ ऑफ x के इक्वल आ गया, निगेटिव नहीं आया ना, मतलब अंदर वाला माइनस को खा गया, तो ये कहलाता है आपका इवन। क्या कहलाता है, इवन। समझ में आया कि जो भी आपका ऑड और इवन है आप ऐसे चेक कर पाओगे। तरीका नंबर 1 ये हो गया। अब तरीका नंबर 2, ठीक है, जो कि ग्राफिकली वे है। तरीका नंबर 2 क्या बोलता है, यदि आपके पास जो भी आपने ग्राफ बनाया है, जो भी आपने क्या बनाया है, यहां लिख दे रहा हूं, आ रहा है कि स्क्रीन में आ रहा है, जो भी आपका ग्राफ है, ठीक है, ये होना चाहिए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में x की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होता है, 0। अब एक काम करना है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, कोई भी एक पॉइंट कहाँ पे, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट, अब चाहे यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो,
बस ध्यान ये रखना कि वहाँ पे ग्राफ होने चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे पकड़ लिया एक पॉइंट, इसको ले लो ABCD जो ले लिए हैं, इसको ले लो आप जेड, अपनी मर्जी जो भी पॉइंट लेना है। अब एक काम करिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करिए, इस पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए। कहाँ मूव करिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए। मूव करते करते आप कहाँ पहुंच जाइए, ग्राफ पे, और ग्राफ को कट करिए। इसको कट करिए, ग्राफ को, ठीक है। तो अब एक काम करिए, जहाँ पे कट किए हैं और जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका डिस्टेंस मेजर करिए। उसका डिस्टेंस क्या करिए, मेजर, मान के चलिए डी है, ठीक। अब सिमिलर वे में, ठीक है, वापस से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद वापस से क्या करिए, ग्राफ को कट करिए, और क्या करिए आप यहाँ पे मेजर करिए, ठीक, डिस्टेंस मेजर करिए। मतलब इसको मान लो Z1, ये हो गया Z2, Z1 और Z2। हमने क्या मेजर किया, Z और Z1 मेजर किया, और क्या मेजर किए, Z और Z2 मेजर किए। यदि जब हम मेजर किए, लिख देता हूं यहाँ पे मेजरमेंट, मेजर, ठीक, हमने मेजर किया Z1 और Z2। यदि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, तब हम बोलेंगे जो हमारा गिवन ग्राफ है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। किसके अबाउट है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। अब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस यदि आपको मिल गया तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इवन। क्या कहलाएगा, इवन, ठीक है। अब रही बात इवन के लिए, आपने बता दिया सर ग्राफिकल, क्या ऑड के लिए कुछ होता है क्या, हाँ भाई ऑड के लिए भी होता है। जब ऑड की बात करोगे तो ऑड के लिए क्या आएगा आपका, ध्यान देना, यदि ग्राफ क्या हो, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो, क्या हो, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो। कहना क्या चाह रहे हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल था, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, सेम वे है। यदि यहाँ से डी डिस्टेंस पे गए, पॉइंट ए मिला, सिमिलर वे में इसके अपोजिट में चलो, डी डिस्टेंस पे पॉइंट बी मिला, ठीक है। ये दोनों के कोऑर्डिनेट, या फिर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम डिस्टेंस पर है, तो क्या बोलोगे, ओरिजिन अबाउट सिमेट्रिसिटी है, या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। अब कई बच्चे होंगे उसको समझ नहीं आया होगा, एक काम करता हूँ, ठीक है, बस दिमाग में रखिए, यदि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आएगा तो ये होगा आपका ऑड। मैं आगे जब साइन ग्राफ बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो बोर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके सिर्फ 11th के लिए, 12th के लिए भी। तो आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट कर लो, ठीक है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ग्राफ बनाने का तरीका है बहुत कम प्लेसेस में मिलेगा। चलिए, बेसिक आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो सबसे पहले क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, फिर क्या चाहिए, आउटपुट, ठीक है। तो दोनों जब मिलेगा उसको क्या करना है, आपको प्लॉट करना है। आफ्टर प्लॉटिंग क्या करिए, उसको ज्वाइंट करिए। ज्वाइंट करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ मिल गया तो फिर क्या करना है, उसको चेक करिए, क्या वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी है। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो आप बोलोगे इवन है कि ऑड है, आप बता पाओगे। यदि इन केस ऑफ कभी बनाए अपने को नहीं मिला, अपने को सिमेट्रिसिटी नहीं मिला, तो हम बोलेंगे नन। नन का मतलब नाइदर ऑड नॉट इवन, नहीं ऑड है नहीं इवन है, ये भी केस आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, जो कि मेरा है टी रेशियो पे ग्राफ। आई थिंक आप लोगों को जो टी रेशियो है, जैसे साइन है, ठीक है, उसके एंगल्स जब भी हम पुटअप करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको पता होगी। जैसे साइन 30 बोलने से कितना आएगा, साइन 60 बोलने से कितना आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे इसके ऊपर। चलिए अब पहला, यदि आप ग्राफ बनाते हो बेटा, क्या बनाते हो, ग्राफ, किसी भी चीज का ग्राफ बनाते हो तो आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। कोई भी इंसान है, ठीक, उसके पूरे क्या भविष्य के बारे में बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुंडली। कोई एक पर्ची होती है जिसके बारे में पता चलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
जैसे कुंडली बनाना, तो कुंडली बनाना उसके लिए ग्राफ आना चाहिए। तो अब देखते चलिए, सबसे पहले जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्या है ये, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं जूम करता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं साइन एक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो x होगा, यहाँ पे जो x होगा वो होता है आपका इनपुट, क्या होता है, इनपुट, और ये होगा आपका आउटपुट। ठीक, ऑलवेज यही होगा जब भी ग्राफ बनाना हो। अब उसने इनपुट के लिए कुछ भी कंडीशन दिया है क्या, नहीं। इसका मतलब जो x होगा वो क्या होगा, आपके पास रियल नंबर्स होंगे या रियल वैल्यूज होंगे। ठीक है, जनरली मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो x है मेरा 0 है, π/6 है, मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, आगे π/4, π/3 और ये अपना हो जाएगा π/2। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, पहले इतना ही एज्यूम करता हूँ। ठीक है, फिर आगे कुछ भी हो सकता है और वैल्यूज आएंगे, देखते चलिए। ये मेरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्स, ये कौन सा एक्सिस है, वाई, ये कौन सा है आपके पास, ओरिजिन। यदि मैं x की वैल्यू क्या पुट अप करूंगा, 0, वापस वही काम होगा, x होगा, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। x की वैल्यू 0 पुट अप करिए तो आपको क्या मिलेगा, देखते चलिए। तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू साइन 0, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। अच्छा भाई 0,0 ये आ गया पहला पॉइंट, लगा दो, ऐसा मार्क कर दो। आगे x की वैल्यू पुट अप करिए π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा, 1/2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास π/6, ये मिल गया आपके पास 1। अच्छा 1 में थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया आपके पास 1/2, ये पॉइंट निकल गया आपके पास। आफ्टर देन क्या पुट अप करोगे, π/4, तो π/4 का मतलब 1/√2। डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, अभी वैल्यू पुट अप नहीं कर रहा हूँ। ये होता है 0.56 के नियर अबाउट, बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है ना। ठीक है, इसका मतलब अगला कौन है, ये हो गया कहाँ हो गया भाई, π/4। ठीक है, π/4 में क्या है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया पॉइंट। आगे क्या पुट अप करेंगे, π/3 पुट अप करेंगे, मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन पे, √3/2। √3/2 का मतलब क्या होता है आपके पास, ये होता है 0.86। नियर अबाउट लेना है, एकदम एक्यूरेट नहीं लेना है। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नियर अबाउट लेके जाना है। ठीक, एकदम एक्यूरेट की कोशिश नहीं करोगे। ये हो गया π/3, तो ये हो गया आपके पास लगभग 86 पॉइंट में। अब सिमिलर वे में लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास, π/2। जब साइन π/2, साइन 90 क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, ये लगा दो π/2, ये हो गया आपके पास 1। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास, कहाँ पे बात किए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। कहाँ पे बात किए, फर्स्ट पे। फर्स्ट का मतलब 0 से π/2, ये 0 है, ये π/2 है, ये आपके पास पाई है, ये 3π/2 है, और ये आपका वापस घूम के जाओगे तो 2π है। हमने बात किया है पहले कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, फिर क्वाड्रेंट पे। अब पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, अब अगले क्वाड्रेंट में चले। अगले क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तब ध्यान देना है, ये यहाँ पे बात करना है। कहाँ पे बात करना है, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो होगा π/2 से पाई के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, π/2 से पाई के बीच में होगा। अब वैल्यू पुट अप करते चलिए। जैसे कि यहाँ पे है आपके पास 90 है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको। जैसे कि अगला जो होगा आपके पास 120 डिग्री, क्या होगा 120। आप बोलोगे सर कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। जब 0 की बात हुई तो 0 आया था, अगला कौन सा आता है, π/6 मतलब 30। अब देखिए आप यहाँ पे हो आप, ठीक है, यहाँ से कितना चलोगे 30, तो 90 प्लस 30 कितना होगा 120, कितना होगा 120। जब ये 120 होगा तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, हमको साइन की वैल्यू चाहिए। तो साइन 90 प्लस 30 याद करिए, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है आपको, मिलने वाला है, ध्यान देना, चेंज होगा। क्या होगा आपका, चेंज होगा। चेंज होकर क्या बनेगा, cos 30। क्या बनेगा, cos 30। अब देखने वाली बात क्या है, जो इनपुट है
वो किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो कहाँ पे ये सेकंड, और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो cos 30 की वैल्यू कितना होगा बताइए, ये होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये आपके पास है 120 डिग्री। ठीक है, चाहो तो इसको कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। तो π/6 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 2π/3। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पूरा कन्वर्जन देखा था। ये हो जाएगा 0.86। क्या हो जाएगा 0.86। इसी तरीके से क्या हो जाएगा भाई, आगे इस 90 पे क्या जोड़ोगे आप, 30 के बाद 45, क्या जोड़ोगे 45, तो क्या हो जाएगा cos 45। cos 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट, थोड़ा ऊपर बनेगा ये 86, सॉरी 0.56। सिमिलर वे में आगे क्या जुड़ेगा, 90 प्लस 60 मतलब 150, क्या हो जाएगा 150। तो 150 का मतलब क्या है भाई, cos 60 डिग्री मतलब 1/2, मतलब ये 1/2। अब आगे और बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस 90 मतलब 180, 180 मतलब पाई, 180 मतलब पाई, मिल गया। अब पाई में क्या होता है, कॉस, सॉरी साइन पाई क्या होता है आपका, साइन पाई होता है 0। ये हो गया पॉइंट। अब एक काम करिए, सभी पॉइंट्स को क्या करिए आप, ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आपको एक डोम दिखा होगा। ठीक है, इस डोम में ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट वैल्यू कितना आता है आपका 1, हाईएस्ट वैल्यू कितना आता है 1। ये साइन का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, इसी पैटर्न पे जब हम निगेटिव साइड जाएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, निगेटिव एनालिसिस पढ़ा हुआ है। निगेटिव एनालिसिस में हमने क्या देखा, साइन के अंदर निगेटिव नंबर्स है तो वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, नेगेटिव मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो मैं इस साइड को नहीं बनाऊंगा, आप लोग इधर बना सकते हो, सिमिलर वे में ही बनेगा। ये हो गया आपके पास सेकंड, जैसे ये हो जाएगा आपके पास -π/2, ये हो जाएगा -π, क्या हो जाएगा ये -π। इस -π/2 पे जो वैल्यू आएगा होगा -1। ये हो गया आपका sin x का ग्राफ। क्या हो गया ये, sin x का ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, जहां हमने बात किया -π से +π पे, -π से +π पे के इंटरवल में जब हमने बात किया तो हमको एक ग्राफ मिला। इसी पैटर्न पे यदि हम पाई से आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, पाई से आगे, तब हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान देना है, एक ग्राफ मिलता है, देखते चलिएगा। इस पैटर्न में ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास पाई, ये हो जाता है आपके पास 2π, और ये हो जाता है आपके पास 3π, और ये हो जाता है आपके पास 4π। ठीक है, ये कंटिन्यू चलेगा। सिमिलर वे में इधर आओगे तो ये हो जाएगा -π, और ये हो जाएगा -2π, ये भी इधर कंटिन्यू चलेगा। ये आपका है एग्जैक्ट y = sin x का ग्राफ फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। यदि मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपके पास ग्राफ है sin x का, x बिलोंग्स टू -π से +π। मतलब डोमेन पे डिपेंड करेगा आपका ग्राफ कैसे बनेगा। यदि रियल बोलेगा तो भाई रियल में देखिए बहुत सारे हैं आपके पास। ठीक है, और जैसे ही आपके पास बोलेगा कि -π से +π के बीच निकालो तो ये होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी के ऊपर कि भाई इसका डोमेन क्या होगा। देखो, यदि मैं इस ग्राफ की बात करूंगा तो डोमेन देखिए हमने क्या लिया है, -π से +π। ये ओपन नहीं लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा भाई, इसका रेंज बताइए। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है, मैक्सिमम कितनी है, +1 है। इसका रेंज क्या होगा, -1 to 1। क्या होगा, -1 to 1। अब बात करते हैं ये इवन है कि ऑड है, ये इवन है कि ऑड है। अब देखिए दो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 क्या था, यदि y = कि अपने पास sin x है तो यहाँ पे जो x है उसको रिप्लेस करेंगे -x के साथ। किससे रिप्लेस करेंगे, -x। तो y = sin -x हो गया। हमको क्या पता है भाई, जो भी हमारा साइन के एंगल में निगेटिव होगा उसको उठा के बाहर फेंक देगा। तो बाहर फेंकेगा तो क्या मिलेगा, y = -sin x। ये आपके पास मिल गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे बात हुआ है, एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या है, हाँ y = sin x, और ये क्या आपके पास f(x) है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपके पास
जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये y क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है। क्या है, एफ ऑफ एक्स है। यदि एफ ऑफ एक्स है तो हम अपने को क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखने के बाद ये समझ में आया है ये कौन सा फंक्शन है आपका, ऑड फंक्शन है, ये ऑड टी रेशियो है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल। यदि हमको ग्राफिकल वे में देखना हो तो मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको ऑड और इवन चेक करना है तो आपको कुछ सिमेट्रिसिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि यदि मैं ओरिजिन के अबाउट लेता हूँ, ठीक है, यदि यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ आके टकराया, पॉइंट ए ले लो, तो इसका डिस्टेंस क्या है, डी है। सिमिलर वे में मैं नीचे आया, सेम पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये पॉइंट मान लो बी आया, यदि इसका भी डिस्टेंस क्या है, डी है, तो अपन क्या बोलेंगे, जो ये ग्राफ है ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन, अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन। यदि सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन है तो ये कहलाता है आपके पास ऑड, क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब अगली बात और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर बात करनी है कि भाई जो इनपुट है, ठीक है, हमको तो पता है कि यहाँ पे हम जीरो से लेके प्लस इन्फिनाइट, जीरो से लेके माइनस इन्फिनाइट कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब मैं एक चीज सोचता हूँ कि यदि मेरा ग्राफ है वो किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, मतलब किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्यों ऐसा सोच पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वाई की वैल्यू कौन कौन से पॉइंट में होगा देखते चलिए। देखिए यहाँ देखिए जीरो में है, यहाँ पे, यहाँ देखिए पाई पे है, यहाँ क्या है 2 पाई पे है, ये क्या है 3 पाई पे है, 4 पाई पे है। सिमिलर वे में माइनस पाई पे है, -2 पाई पे है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यदि इनपुट जीरो कहाँ हो रहा है, वेयर, वो हो रहा है आपके पास n पाई पे। कहाँ पे हो रहा है आपका, x बिलोंग्स टू n पाई पे आपका जो y है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है। y क्या हो रहा है, जीरो। अब n क्या है भाई, n आपका इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये आपके पास है, नोट कर लो इसको। चलिए अब आगे नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बच गया इसमें बताने के लिए कि भाई जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि जो मेरा ग्राफ है 0 से 2 पाई पे क्या है, एक सर्कल कंप्लीट किया। आफ्टर 2 पाई से 4 पाई पे भी सेम स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब कहना क्या चाह रहे हैं, यदि मैं 0 से 2 पाई की बात कर रहा हूँ मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज। सिमिलर वे में जब 2 पाई से 4 पाई गया तो भी क्या हुआ, मेरी जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। यदि मेरा कोई भी वैल्यू कोई भी ग्राफ में एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पीरियड बोलते हैं। लिख देता हूँ, पीरियड। ठीक, ये जो पीरियड है आपका, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब 0 से 2 पाई गए, फिर 2 पाई से 4 पाई गए, तो हमारी जो वैल्यूज है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या, पीरियड क्या होगा, 0 से 2 पाई, मतलब 2 पाई एक इंटरवल है। क्या है, एक 2 पाई इंटरवल है जिसके बाद हमारी वैल्यूज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो पीरियड है t वो क्या आपका 2 पाई है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो साइन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई है। अच्छा 2 पाई है तो पीरियड ही है, तो ये क्या हम इसको पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं क्या, हाँ। जो मेरा साइन है, जो मेरा साइन एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, लिख दो पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, अब साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, और जो साइन एक्स होता है वो n पाई पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
अब साइन पाई जो साइन है हमारा, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, -1। ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट है इसी को बोलते हैं रेंज। ठीक है। अब रही बात डोमेन, डोमेन क्या है, हम जो एक्स एक्सिस में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं जैसे 0, π/6, 2π, 4π, 6π, ये सब क्या है उसके डोमेन्स होंगे। ठीक है। और एक चीज़ और बताना है इसी में वापस से कि जो साइन एक्स होता है एक ऑड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, ऑड। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब आगे जो टी रेशियो के ग्राफ्स है वो कल होगी। ठीक है, थैंक यू।